हर हर महादेव सबको। चतुर्थी अध्याय का दूसरा भाग। महर्षि भृगु जी विद्याधर को कहते हैं, हे विद्याधर, समस्त सांसारिक सुखों की कामना रखने वाले तथा स्वर्ग की कामना करने वालों को माघ मास स्नान और मातम श्रवण में अवश्य ही ध्यान लगाना चाहिए। माघ स्नान के फल से मनुष्य की विपत्तियों तथा सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। माघ स्नान यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। माघ स्नान से समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। विशेष क्या कहा जाए, एक माघ मास का स्नान ही समस्त यज्ञों, तपों और योगों का फल देने वाला है। पुष्कर, प्रयागराज, ब्रह्मावर्त, पृथुदक तथा गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर 10 वर्षों तक नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल केवल 3 दिनों तक माघ स्नान और मातम श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो सदैव ही सांसारिक दुखों से युक्त रहना चाहते हैं, दीर्घ आयु, संपन्नता, सुंदरता तथा सौभाग्य चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि माघ मास का व्रत, स्नान तथा मातम श्रवण कभी न छोड़ें। दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा पाप इत्यादि को नष्ट करने के लिए माघ स्नान सर्वोत्तम है। हे राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं, किंतु माघ स्नान श्रद्धा सहित तथा श्रद्धा रहित किसी भी रूप में किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ स्नान किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है, वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले के पाप स्नान फल से क्षीण होने लगते हैं तथा पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे सागर के गर्भ में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले को नाना प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे चिंतामणि नामक मणि समस्त चिंताएं दूर कर देती हैं, वैसे ही माघ स्नान मनुष्य की समस्त चिंताओं का नाश कर संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देते हैं। सतयुग तप युग प्रधान युग है, त्रेता ज्ञान प्रधान तथा द्वापर भक्ति प्रधान था। वैसे ही कलिकाल में भक्ति और माघ स्नान का महत्व है। यह स्नान चारों युगों में फल देने वाला है। सभी आश्रमों तथा चारों वर्णों के लिए माघ स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला है। राधे राधे। महर्षि भृगु के ये वचन सुनकर विद्याधर ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य 1 माह तक निराहार रह सकने में असमर्थ हो तथा फलाहार भी उसके लिए संभव न हो, वह किस प्रकार माघ मास के व्रत का पालन कर सकता है? जिसके पास अर्थ अभाव, दुर्बलता, अन्य किसी कारण से तीर्थों में जाने की भी शक्ति न हो, तो ऐसे व्यक्ति माघ स्नान कैसे करे, उसके फल को कैसे प्राप्त करे? हे प्रभु, इन शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। श्री राधे राधे। महर्षि भृगु ने उत्तर में कहा, हे विद्याधर, आपने परोपकार के वशीभूत होकर बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनिए। मैं अब दुर्बलता, निर्धन और रोग आदि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए माघ मास के पालन की विधि बताता हूँ। ध्यान से सुनो। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते और फलाहार का प्रबंध नहीं कर सकते, वे केवल एक समय सात्विक आहार करके व्रत का पालन करें। यदि यह भी संभव न हो तो केवल 2 बार सात्विक आहार करें अथवा केवल दूध पीकर ही मात्र माघ मास स्नान करें। निर्धन व्यक्ति को जब भी भोजन प्राप्त हो, वह भोजन कर सकता है। राधे राधे। परंतु बासी, सड़ा हुआ, झूठा, अशुद्ध, कृमियों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कामोद्दीपन तथा अजीर्ण उत्पन्न करने वाले भोजन को भी नहीं करना चाहिए। वृत्ति मनुष्य को सदा सुपाच्य, सात्विक एवं शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। वे मनुष्य जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सकते, सूर्य उदय से पहले शौच त्याग कर तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर किसी भी सरिता, सरोवर, झरना, कूप, तालाब पर जाकर स्नान करें। रोगवश या अन्य किसी कारणवश से जो ऐसा करने में असमर्थ हैं,
वे घर पर ही गर्म जल में स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक माघ स्नानार्थी का कर्तव्य है कि वह पर स्त्री गमन, मांस, मदिरा भक्षण, चोरी, चुगली, झूठ, पर निंदा, हिंसा इत्यादि पापों से दूर रहे। माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान भक्ति तथा कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसी भागवत भगत माघ स्नानार्थी संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे पातकी जो तीर्थों में जाकर भी व्यभिचार, ठगी, निंदा, चोरी, लूट और तथा हिंसा में लिप्त रहते हैं, अनेकों कष्टों को भोगकर नरक की असहनीय यातनाएं भोगते हैं। महर्षि भृगु जी ने कहा, हे विद्याधर, तीर्थ स्थानों में जाकर छोटे से छोटे पाप से भी बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक, दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। अपनी पत्नी सहित भृगु जी के पास ही ठहर गए। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उन्होंने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से माघ मास स्नान, भगवान की पूजा, श्रद्धानुसार दान दिया। माघ स्नान और माघ महात्म श्रवण से विद्याधर पुनः देवताओं के समान दिव्य रूपमान और कांतिवान हो गए। राधे राधे। पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर अब तो मणि पर्वत पर पत्नी सहित निवास करने लगे। कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों तरफ नदी, तालाब, कुएं, खेत सब पानी से भर गए और अकाल समाप्त हो गया। स्थिति परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु जी मणिकूट पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट आए। माघ मास की महिमा को अपार है। जो व्यक्ति माघ महात्म का श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति श्रवण करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर सभी सुख तथा पुण्य प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। स्वतः ही ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है। उनकी प्रभु चरणों में प्रीति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। राधे राधे। श्रीमद्भागवत महापुराणे माघ महात्म्य चतुर्थी अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।